नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आज हमारी सोसाइटी में जो सबसे अहम मसला है वो मसला एजुकेशन का है और एजुकेशन में सपोर्ट करने के ताल्लुक़ से है। यूँ देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स के ज़रिए से ज़रूरतमंद तलबा की मदद की जाती है, लेकिन ये जो स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स होती हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स में या फिर सरकारी कोटे के ज़रिए से सीट हासिल करने वाले या फिर तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए मुहैया की जाती है। जो बाकी नौजवान प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कोई निज़ाम नहीं होता। दरअसल जो प्राइवेट सेक्टर में नौजवान तालीम हासिल करना चाहते हैं उनका मकसद ये होता है कि चूँकि आम तौर पर सरकारी लेवल में, हुकूमत के लेवल में जो तालीमी इदारे क़ायम किए जाते हैं वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, या फिर वहाँ पर उनका कैंपस सिलेक्शन हो या फिर दूसरे जो फैसिलिटीज़ मिलनी होती हैं वो फैसिलिटीज़ उन नौजवानों को सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलती। यही वजह है कि वो निजी या प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेते हुए अपनी तालीम को जारी करते हुए अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ सबसे बड़ी दुश्वारी का जो सामना करना पड़ता है वो है फ़ीस का पेमेंट, डोनेशन का पेमेंट। मुख्तलिफ़ तरह के जो फ़ीस इंस्टीट्यूशंस में कलेक्ट किए जाते हैं उसके लेकर ये तलबा परेशान होते हैं। ख़ास तौर से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो तबका होता है, जो बिलो द पावर्टी लाइन होता है, वो तलबा इन तमाम मसाइल का शिकार होते हैं। इन हालात में ये नौजवान दूसरों से मदद के तलबगार होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में आजकल जो देखा जा रहा है वो एजुकेशन लेवल पर सपोर्ट करने का सिस्टम ही नहीं है। ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ जिसमें मुसलमान हैं, मुसलमानों के यहाँ इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए चंद एक तंजीमें, चंद एक लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनकी सोसाइटी के बच्चे तालीम के शोबे में आगे आएँ और वो पर जो बैकवर्डनेस है उससे आगे निकलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, समाज के लिए अच्छा काम कर सके। इन हालात में इन नौजवानों की जो मदद की जा रही है वो बहुत ही लिमिटेड है। यूँ समझ लीजिए कि 100 में से 10 अफराद ही इस तरह की बातें सोचते हैं। 90% लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी को पढ़ाकर क्या मिलेगा, किसी की पढ़ाई के ताल्लुक़ से हमें क्यों फ़िक्रमंद होना है, किसी की फ़ीस अदा करने से उनको क्या मिलेगा। इस तरह के सवालात आम लोगों के जहनों में आते हैं। बहुत बड़ा तबका मालदार है जो मुसलमानों में है, लेकिन वो लोग इस तरह के अपने माल को अपने पास जो सोर्सेस हैं उन सोर्सेस का इस्तेमाल ऐसे बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं देता है, जिसकी वजह से बच्चे तालीम को छोड़ देते हैं या फिर वो गलत राह इख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं। आप सोशल मीडिया में हर रोज़ देखते होंगे कि हर दिन हर किसी के मोबाइल फ़ोन पर 100 से लेकर 500 तक के व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद होते हैं और हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में नए किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के चर्चे, बहस व मुबाहिसे, डिस्कशंस होते हैं। किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो किसी की टांगें खींचने की कोशिश की जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से कौम व मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए कुछ इक़दाम उठाएँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो 100 या 200 अफराद होते हैं वो माहाना 100 रुपये या 200 रुपये का फ़ंड्स कलेक्ट करते हुए किसी बच्चे की तालीम के लिए ख़र्च करें तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारे शहर यानी शिमोगा शहर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आफ्ताब मालदार, जिन्होंने इस तरह की छोटी सी पेशरफ्त की है जिसके ज़रिए से उन्होंने तकरीबन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 200 अफराद को इकट्ठा किया और इसके ज़रिए से जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए काम करने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया। एक छोटा सिलसिला जब इन्होंने शुरुआत में 10-15 लोगों के साथ में लेकर काम शुरू किया था, आज उनके ग्रुप में 200 के करीब अफराद मौजूद हैं, जिसके ज़रिए से वो बाकायदा ज़रूरतमंदों को बाकायदा वेरीफाई करने के बाद कंट्रीब्यूशन देते हैं या फिर उनकी सपोर्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर होकर उन्होंने समाज की बहबूदी के लिए अपने हम ख्याल लोगों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर किस तरह से काम शुरू किया है।
क्या हमारी सोसाइटी में मौजूद दूसरे अफराद भी इस तरह की कोशिशों को अंजाम नहीं दे सकते? क्या सोशल मीडिया सिर्फ फ़ोटोज़ को लाइक करने का और कमेंट करने के लिए मौजूद है? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ किसी की बुराई करने, किसी की तनक़ीद करने, किसी की वाहवाही करने के लिए मौजूद है? इन तमाम चीज़ों से हटकर अगर आप लोग अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो अपने अतराफ जो लोग होते हैं उन लोगों को साथ में लेकर इस तरह की छोटी छोटी कोशिशों को अंजाम दें। यकीनन ये आगे चलकर बड़ी कोशिश साबित होगी और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये थी हमारी आज की मुख्तसर और माने ख़ैज़ रिपोर्ट। उम्मीद कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इससे इंस्पायर होकर इस तरह के कामों को अंजाम देने लगेंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने दोबारा पेश होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।